हाँ भाई, आज अपन पढ़ेंगे द 7 एजेज ऑफ मैन, मतलब मनुष्य की 7 अवस्थाएं। मनुष्य का जो जीवन होता है उसको विलियम शेक्सपियर ने 7 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। तो आज ये पाठ अपन पढ़ते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ऑल सारा का सारा, द वर्ल्ड संसार, इज है ए स्टेज एक मंच। मतलब शेक्सपियर ने पूरे संसार को एक मंच के रूप में कहा है, मंच के रूप में बताया है। तो ऑल द वर्ल्ड पूरा संसार, इज है ए स्टेज एक मंच, पूरा संसार एक मंच है। एंड ऑल द मैन और सभी जो मनुष्य हैं, एंड वुमन और जो सभी महिलाएं हैं, मिररली केवल और केवल प्लेयर्स वो इस मंच के खिलाड़ी हैं। मतलब इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितनी भी औरत हैं, उन सभी को केवल और केवल इस स्टेज के या स्टेज का प्लेयर कहा गया है। दे हैव दियर एग्जिट्स, दे वे, ये दे किसके लिए आया है? जो संसार के जो मैन हैं एंड वुमन हैं उनके लिए आया है कि दे वे हैव रखते हैं, दियर अपना, एग्जिट्स यानी प्रस्थान, वे इस मंच से प्रस्थान करते हैं। एंड दियर और वे रखते हैं, दियर अपना, एंट्रेंस मतलब आगमन, प्रवेश, वे इस मंच पर प्रवेश करते हैं और इस मंच से प्रस्थान लेते हैं। कौन से मंच से? ये संसार रूपी जो मंच शेक्सपियर ने बताया है उससे वे अपना मतलब प्रवेश करते हैं उससे और अपना प्रस्थान लेते हैं। एंड वन और एक, मैन आदमी, और जो एक आदमी होता है ना, इन हिज टाइम वो अपने समय में मतलब अपने जीवन भर में प्लेज अदा करता है, मैनी पार्ट्स बहुत से भाग। एक जो मनुष्य है वो अपने जीवन के अंदर इस रंगमंच पर बहुत से पार्ट है वो अदा करता है। हिज एक्ट्स, उसकी जो क्रियाकलाप हैं, उसके जो गतिविधियां हैं, बीइंग वो होती हैं 7 एजेज अवस्थाओं में, 7 अवस्थाओं में वो अपनी भूमिकाएं अदा करता है इस संसार रूपी रंगमंच पर। तो शेक्सपियर ने इस पूरे संसार को एक मंच कहा है और जितने भी मैन और वुमन जितने भी संसार में हैं उन सबको प्लेयर कहा है कि इस मंच के वो खिलाड़ी हैं, इस मंच के वो अभिनेता व अभिनेत्रियां हैं। वे अपना अपना मतलब प्रस्थान यहाँ से करते हैं और इस पर प्रवेश करते हैं। और एक कोई भी मनुष्य है वो अपने जीवन भर में 7 भूमिकाएं अदा करता है, 7 अवस्थाएं अदा करता है, जिनमें से कवि है वो नंबर वाइज बता रहा है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहली भूमिका, एट फर्स्ट शुरुआत में, द इन्फेंट वह शिशु के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, वह मतलब शिशु होता है शुरू के अंदर। म्यूलिंग, अच्छा शिशु भी कैसा? म्यूलिंग रोता चिल्लाता हुआ सा, एंड पकिंग और उल्टी करता हुआ सा होता है। इन द नर्सेज आर्म्स, नर्स की भुजाओं में, मतलब जो दाई माँ होती है उस दाई माँ की भुजाओं में उल्टी करता हुआ सा और रोता हुआ सा एक इन्फेंट होता है। ये आदमी की पहली अवस्था होती है। तो पहली अवस्था के रूप में वह एक शिशु की भूमिका अदा करता है। फिर आगे कवि ने बताया है देन द विनिंग स्कूल बॉय, और देन तब मतलब दूसरी अवस्था में आ गया। तो दूसरी अवस्था में द विनिंग, विनिंग का मतलब शिकायत करता हुआ सा, स्कूल बॉय वो स्कूली लड़का बन जाता है। विद हिज सेकल, विद साथ में, हिज अपने, सेकल एक थैला लिए हुए होता है। एंड शाइनिंग और चमकता हुआ सा, मॉर्निंग सुबह का सा फेस उसका चेहरा होता है। क्रीपिंग और वो रेंगता हुआ सा, किसके समान? लाइक समान, स्नेल घोंगे के समान रेंगता हुआ सा। अनविलिंगली बिना इच्छा के, टू स्कूल वह स्कूल में जा रहा होता है। तो कवि ने दूसरी जो अवस्था बताई है वो बताई है कि एक शिकायत करता हुआ सा स्कूली बॉय वो बन जाता है और साथ में अपने एक थैला लिए रहता है और उसका सुबह सुबह वो चेहरा बड़ा ही चमकदार होता है और वह घोंगे के समान रेंगता हुआ सा और बिना इच्छा के वह स्कूल जाता है। तो कवि ने 2 अवस्थाएं यहाँ पर पूरी कर दी और अब तीसरी अवस्था का वर्णन करने जा रहा है। एंड देन और तब द लवर, वह तीसरी अवस्था में एक लवर बन जाता है, एक प्रेमी की भूमिका वो अदा करता है।
साइंग और आह भरने लग जाता है, लाइक समान, किसके समान, फर्नेंस यानी भट्टी, एक भट्टी के समान आह भरने लग जाता है वो। विद ए वोफुल, और विद साथ में, ए वोफुल, वोफुल का मतलब दर्द भरे, ब्लेड, ब्लेड यानी गीत, दर्द भरे गीत वो गाता रहता है। और मेड, मेड का मतलब प्रशंसा में जो गाए जाते हैं, और प्रशंसा करते हुए गाता है, टू हिज, अपनी, मिस्ट्रेस, प्रेमिका, अपनी जो प्रेमिका होती है उसकी प्रशंसा करते हुए वह गीत लिखता रहता है। अच्छा, उसकी अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी भी आईब्रो की प्रशंसा करता है, वो जो बोहें होती हैं उनकी प्रशंसा में वो दर्द भरे गीत लिखता रहता है और उनको गुनगुनाता रहता है। तो तीसरी अवस्था कवि ने बताई है कि वह लवर के रूप में होता है, साइंग आह भर रहा होता है, लाइक फर्नेस भट्टी के समान, और वो फुल मतलब दर्द भरे, ब्लेड, ब्लेड का मतलब गीत या गाने, वो दर्द भरे गीत है, वो मैड गाता रहता है प्रशंसा में, मैड का मतलब प्रशंसा में गाना। टू हिज, अपनी मिस्ट्रेस, जो अपनी प्रेमिका है उसकी आईब्रो, बोहों की प्रशंसा करते हुए वह गीत गुनगुनाता रहता है। देन, और तब जाकर वो चौथी अवस्था में प्रवेश कर रहा है, तो देन तब, ए सोल्जर, वह एक सैनिक की भूमिका अदा करता है। अच्छा, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, और इस समय फुल पूरा भरा हुआ होता है, ऑफ स्ट्रेंज अजीब प्रकार की, अजीब अजीब प्रकार की, ओथ्स शपथ से, अजीब अजीब प्रकार की जो शपथ होती हैं, प्रतिज्ञाएं होती हैं, उनसे भरा होता है। एंड बियर्ड, और इस समय उसकी दाढ़ी होती है, लाइक समान, किसके समान, द पार्ड, एक तेंदुए के समान, वह तेंदुए के समान दाढ़ी रखता है। जिलस, और इस समय में वह बड़ा ही ईर्ष्यालु होता है, किसके लिए, इन ऑनर, सम्मान का भाव प्राप्त करने के लिए, अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए वह बड़ा ही जिलस होता है। सडन एंड क्विक इन कुरेल, और सडन, सडन का मतलब अचानक, एंड क्विक, क्विक का मतलब तीव्र गति से, तो अचानक और तीव्र गति से इन कुरेल, झगड़ने वाला वो बन जाता है, अर्थात झगड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। और सीकिंग, खोजता रहता है, द बब्बल, बब्बल मतलब बुलबुले जैसी, मतलब अस्थायी, रेपुटेशन, सम्मान को, और अस्थायी सम्मान को वह खोजता रहता है। बुलबुले जैसा जो सम्मान होता है, अस्थायी सम्मान जो टिक नहीं सके, उसको खोजने में वो लगा रहता है।